हाँ तोड़ दूंगा हाथ, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चल करते हैं यहीं पे। हाँ हाँ इसका साइड कर दो। फक यार, बंदे का हाथ बहुत हार्ड है यार। It was at this moment that he knew he fucked up. सॉफ्ट नहीं है हाथ। I want you to take me to any of the operation which happened outside India. I've been to 4 countries. Can I name them? So I've been to एक मिनट, countries. we'll take a cut here. हाँ. You want to name it or you don't want to name it? Completely undercover. You don't carry your identity. You don't go official. I went with a backstory or maybe a false story to deliver something to that part of the nation. We get such operations from the topmost hierarchy of the organization. That is beyond even army. Is there something beyond army that works? Of course, army is not government. But there is a layer between government and army. There is bureaucracy. Yes. हाँ, तो वो bureaucrats जो हैं, those are not army people. No. How much do they control army? ये कैसे इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं हमारे कश्मीर के अंदर? बहुत जगह से। अभी जो पीओके में चल रहा है, जैसे क्लेश चल रहा है पीओके के अंदर, दे आर एंटी गवर्नमेंट राइट नाउ। डू यू थिंक अगर हम पीओके को वापस भी ले लेते हैं, ना, इट गोना क्रिएट मोर chaos फॉर अस, राइट? जो गया वो गया। अब गया मतलब क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे वो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो है, लेकिन लेना इतना आसान भी नहीं होता, मतलब कि आप ले लेंगे करके ना। ऐसा कभी हुआ है आपके कोई ऑपरेशन के अंदर यू गॉट इन अ फिजिकल कांटेक्ट, नॉट गन्स के साथ, हाँ, बट फिजिकल आर्म, नॉन आर्म्ड, सॉरी? One of the operation we have to capture 2 terrorists alive. So that was one good operation I will remember throughout my life, because that was life and death situation. My team was completely covert, no backing, nobody knew that we are there. वहाँ पे 2 बंदे उठाए हम, और बंदे उठाना इतना आसान नहीं होता, और ये करने के बाद सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे। सारे लोग आ गए, bashed us, उनको लगा हम टेररिस्ट हैं। Academy is a different ball game altogether. मतलब अकेडमी के, मैं ना वो आपकी ना थोड़ी सी जर्नी देखना चाहता हूँ, फ्रॉम अकेडमी टू योर फर्स्ट पोस्टिंग, एंड हाउ डिड यू देन डिसाइडेड कि मुझे एसएफ चूज करना है? ओके, सो एकेडमी में ही यू स्टार्टेड डिस्कवरिंग योरसेल्फ कि मैं किस में अच्छा हूँ। एकेडमी में तो आपको प्लेटर पे सारे आर्म्स एंड सर्विसेज मिल जाती है। कोई ना कोई आपका इंस्ट्रक्टर होता है, कोई मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का है, कोई स्वैगर आर्मर्ड कोर का है ना। तो मतलब तो पीपल अलाइन देमसेल्फ विद मे बी इंस्ट्रक्टर, मे बी अ ट्रेनिंग, और हमें ट्रेनिंग क्लासेस भी होती है कि यार ये तुम्हारा रोल रहता है। समबडी लाइक मी, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको तो एकेडमी में जाके पता लगेगा कि भाई ये काम क्या करती है, इनका आर्मी मतलब वॉर में रोल क्या है। तो ड्यूरिंग माई एकेडमी देयर वाज नो इंस्ट्रक्टर ऑफ पैरा, कोई नहीं था। स्पेशल फोर्सेस को कोई था ही नहीं, ना ही हमें कभी बताया कि यार पैरा क्या होता है। हमने बस अच्छा रहे तू तो पैरा ऑप्टी है, तू तो पैरा ऑप्टी है ना। मतलब क्या होता है ये पैरा ऑप्टी, क्या है मतलब। तो कुछ लोग जो फिजिकली बहुत स्टड होते थे बोला रहे वो तो पैरा ऑप्टी है, पैरा ऑप्टी है, हालांकि वो भी पैरा ऑप्ट नहीं करते थे। बाद में पता लगता था कि यार वो तो इंजीनियर्स में चला गया, यार वो तो आर्टिलरी में चला गया। जब सेकंड टर्म में जब मैं आया ना, आई वाज अ हार्डकोर आर्टिलरी ऑप्टी, बीइंग नासिकाइट। तो आर्टी देखी है मैंने पूरी, बट कि मैं पहले दिन से बोलता हुआ था कि यार आई विल जॉइन आर्टिलरी, आई विल गो टू नासिक, आई विल डू माई होम पोस्टिंग। बट वो सब ना वो भ्रम होता है। इट लुक्स गुड, इट इज़ गुड फॉर प्लानिंग, बट योर कॉलिंग इज़ डिफरेंट। तो यू ऑलवेज गो टुवर्ड्स योर कॉलिंग नो मैटर वॉट। सेकेंड टर्म में फिर आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ, यार इसके लिए नहीं बना हुआ हूँ मैं, आई नीड समथिंग मोर नाउ, है ना, कुछ और चाहिए ज़िंदगी में। तो देन आई वॉलंटियर्ड फॉर स्पेशल फोर्सेज बट कुडंट मेक इट। वहाँ पे भी धक्का, बोला नहीं आपका मेरिट में आप इन सच अ पोजिशन कि आपको वो अलॉट ही नहीं हो सकती। ओके, देयर इज़ अ अलॉटमेंट सिस्टम जहाँ पे आपको चूज करना होता है और आपके ब्लॉक में वैकेंसी आती है। अगर आप ओके आई एक्सप्लेन इट। जैसे 10 बंदे फॉर एग्जांपल टॉप 10 में चल रहे हैं, नाउ दैट टॉप 10 और 20 का जो बैच है उसमें आपको वैकेंसी आएगी वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज की। 2 फॉर इन्फेंट्री, 3 फॉर आर्टिलरी, 5 फॉर इंजीनियर्स, XYZ। अभी आपको चूज करना है कि आपको किस में जाना है। आपने भर दिया उसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 3। सो नाउ द फर्स्ट वन, the topper of the course will get his choice of arm and the bottom one will get his choice of arm. मतलब जो सबसे खूबसूरत लौंडा है उसको अपनी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और जो सबसे कम खूबसूरत लौंडा है उसको अपनी, इसको चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा वरना बहुत ही वो कैजुअल लगेगा। जो टॉपर बंदा है, जो टॉपर जेंटलमैन कैडेट है, he will get his choice of arm and the bottom most of the course will get his choice of arm. सेम गोज विद बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 10। ऐसे ऐसे लेते रहते हैं, ठीक है। सो पहला जाएगा पहले को,
दूसरा जाएगा लास्ट को। अच्छा चलो 5 वैकेंसीज है मेरे पास। हाँ। तो पहली वैकेंसी गई पहले को, दूसरी गई 10वें को, तीसरी वैकेंसी गई दूसरे को, चौथी गई 9वें को, समझ गया मैं। और 5th गई इधर थर्ड को गई। फॉर एग्जांपल थर्ड को चली गई। नाउ यू आर 5th इन मेरिट, यू आर बेटर देन 9, 10, बट यार यू आर बेटर देन 9, उन्होंने 10, mix कर दिया 11। सारा। इन्होंने मिक्स कर दिया पूरी, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस, जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस थ्रू आउट द इंडियन आर्मी। कि फर्स्ट टॉपर 25 बंदे सिर्फ अपने अपने चॉइस ऑफ आर्म में नहीं जाने चाहिए, उनको सबको पटेगा तो सब में एक जैसा, सबका एक जैसा तो मिलेगा। आपको क्या मिला था? मुझे आर्टिलरी मिला था। अच्छा। आई वॉज फर्स्ट इन मेरिट ऑफ आर्टिलरी। हाँ। मतलब आर्टिलरी में मेरिट लगती है कि भाई इन्फेंट्री में टॉपर इसकी मेरिट, तो आई वॉज फर्स्ट इन मेरिट इन आर्टिलरी। तो बट मैं क्या करूँगा उसका, मुझे जाना ही था उसमें। तो मैंने पूछा भी किस तरह ये चेंज हो सकता है क्या, बोले गो चुपचाप वहाँ पे बैठो। फिर देन आई गॉट टू नो कि चलो एक वॉलंटियर फॉर्म भर सकते हैं, यू हैव टू गो टू यूनिट, फिर यूनिट में भर सकते हैं। फिर यूनिट इज अ ब्लैक होल, यूनिट नहीं भेजती किसी को भी। यूनिट में एक लफ्तान साहब आ रहा है आफ्टर 2 years 2.5 years, कोई नहीं छोड़ता, बट लकीली छोड़ दिया मुझे। उसमें भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत। आप यहाँ कॉल करो, वहाँ कॉल करो, लेटर भेजो, बहुत बहुत परेशानी। अल्टीमेटली 1 year 3 months के बाद मेरी पोस्टिंग आई इन SF यूनिट। वो भी कैसे आई मुझे ही पता है, कहाँ कहाँ कॉल करने पड़े, कहाँ कहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेटर भेजने पड़े। फिर अल्टीमेटली आई गॉट अ इंटरव्यू, अपना पोस्टिंग इन SF यूनिट आफ्टर सर्विंग 1.5 year इन आर्टिलरी, विच वॉज ऑल्सो अ गुड टाइम। आप बढ़िया, आप गन्स कमांड कर रहे हो, वो फोर्स आपके अंडर में है, बड़ा मज़ा आता है। बट या सो आफ्टर दैट यू लैंड अप इन अ SF यूनिट फॉर योर रीबर्थ। फिर आपका आर्टिलरी का पूरा हट गया, आपका चेंज ऑफ आर्म हो गया, आपका सब कुछ हो गया। देन यू आर एज गुड एज लेफ्टिनेंट साहब, जो 1 साल का नौकरी का आपको कोई थोड़ा सा अंदाजा है कि वो फौज ऐसी चलती है, बाकी आप न्यू। और फिर आपका शुरू होता है जर्नी इनटू द स्पेशल फोर्सेस डे 1 से। हाउ लॉन्ग इज द ट्रेनिंग इन SF? ट्रेनिंग continues forever, Okay. but the selection process goes for 90 days, Okay. 3 months. आपको दिल्ली में मजा आ रहा है? आपको लग रहा है आप दिल्ली में हो या फिर मुंबई फील हो रहा है ये भी? नहीं अच्छा है, दिल्ली is बहुत good. अच्छा है ना। दिल्ली is good. जय माता दी। दिल्ली is good. I never, मेरा वही है ना कि अभी मैं निकल तो तुम ना ऐसे होगा कहीं पे भी बह रहा हूँ, सही है भाई, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली मैं मतलब वैसा हो गया है ना अभी कि जहाँ पे हूँ वहीं का हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप अभी, मैं अगर कितना भी मना करूं कि मैं दिल्ली, मुझे पसंद नहीं, मैं कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? कुछ नहीं। इट इज सिंपलेस्ट वे की है ना, एक हम बोलते हैं ना, एम्ब्रेस द सक, एम्ब्रेस द फक या एम्ब्रेस द सक बोलते बेसिकली। और बहुत अच्छी साइकोलॉजी है ये। महाराजा बने हुए हैं, महाराजा मतलब होता है ना कि आपका सर लगा हुआ है और आपका पैर है, तो आप बस आपके ऐसे ब्रिज बना हुआ है ना, तो हम ऐसे करके बोल रहे हैं, सो तो नहीं गया? अरे नहीं यार, तू तो नहीं सो गया? बोला नहीं यार मैं भी। मतलब वहाँ पे आप ग्रिप नहीं कर सकते, माइट एज वेल एंजॉय इट। कितने बार तो ऑपरेशन में हमने आंसी दबाई है कितने बार। एक ऑपरेशन में बैठे हुए थे ऐसे एम्बुश में, एक ऊपर पार्टी एक नीचे पार्टी थी। एक बंदा था, वो हमेशा देख रहा था क्या इनके एम्बुश से कितना दिख रहा है, मेरे एम्बुश से कितना कम दिख रहा है। तो 3-4 बार आ गया ना, तो मैंने अपने पार्टी को बोला, मैंने बोला देखना इसमें तुम्हें 2 कीड़ों की बात पता है, एक रहमानी और एक सुलेमानी। रहमानी और सुल्तानी ऐसे कुछ कीड़े होते हैं ना, 2। बोला 2 कीड़े होते हैं ना, वो हमेशा खुजली करते हैं बंदे में। और ये मैं बातें बता ही रहा हूँ ना। बोला इस दूसरी वाली पार्टी में ना एक रहमानी कीड़ा है, वो उसको शांत बैठने नहीं दे रहा ना, वो हमेशा आ रहा है और चेक कर रहा है कि आपके यहाँ पानी आ रहा है क्या, आपके यहाँ से दिख रहा है क्या। और ये बोलना और उसका ऐसे चढ़ के आना जंगल ऐसे ना, आपके यहाँ पे सनलाइट आ रही है क्या? मैंने बोला देखा, रहमानी है ये। और लोग ना नीचे गांव वाले है ना, वो लकड़ी वकड़ी काटा, हम उनके ऊपर सर्विलेंस कर रहे थे, और हंसे दबा रहे ना, मतलब हंसो मत तेरा साहब, आप बातें मत करो ना यार, ऐसी मलाबाजी आ जाती है। और उनका चल के ऐसा आना, तो मतलब हंसी दबाई। अभी यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। 4 दिन से बैठे हो वहां पे और रोज आके चेक कर रहा है, तो एम्ब्रेस द सक, कुछ नहीं कर सकते आप, जस्ट एंजॉय इट। तो दिल्ली कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, लव इट, बहुत बढ़िया। ये कैसा चल रहा है भाई? कितने बार तो ऐसा हुआ है कि हवा चल रही है, टेंट उड़ रहे हैं, खाना चल रहा है वहां पे, तो टेंट उड़ गया उड़ने तो क्या है उसमें। तो खाना खा लो। खाने का टेंशन में, खाना खा लो पहले।
कितने बार तो टेंट उड़ गया, लोग ऐसे पकड़ के खड़े, मैंने बोला खाना खा ले यार, वो तो उड़ता रहेगा। सो गए हैं, कहीं पे भी सो गए हैं, पत्थर पे सो गए हैं, जंगल में सो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। वो तो 3 महीने की ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, वो उसी के लिए है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में उसके बाद। यू डोंट फील एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डिस्कवरी पे ना एक शो भी है जहाँ पर एसएफ की ट्रेनिंग के ऊपर बात हुई है हाँ कि वो पानी के अंदर भी रहते हैं, फिर उनको बिना नींद के 24 आवर्स 24 आवर्स, 7 दिन। तुम 7 डेज नहीं सोते। देयर इज नो डेडिकेटेड डे, देयर इज नो डेडिकेटेड डे। योर डे स्टार्ट्स विद, जो हम स्ट्रेस वीक बोलते हैं, लोग उसको हेल वीक की तरह बोलते हैं। तो स्ट्रेस वीक स्टार्ट्स एंड इट्स एंड्स। इट स्टार्ट्स ऑन day 1, इट एंड्स ऑन day 7, 9, 10। यू डोंट नो जितना भी तुम्हारा थ्रेशोल्ड है स्ट्रेस लेने का ना, तो वो वहां तक लेके जाता है। सो इट स्टार्ट्स एंड देयर इज नो इन बिटवीन कि भाई आज दिन, देयर इज नो वन डे एंड लास्ट डे। सो देयर इज ओनली वन day 1 एंड day 2, day 3। देयर इज ओनली day 1 एंड देयर इज day end। बस इट जस्ट गोज। इट जस्ट गोज, नाइट डे, डे नाइट, नाइट डे, डे नाइट, नाइट डे, डे नाइट। और आप कर ही रहे हो कुछ ना कुछ। तुम्हारा फटीग आ जाता होगा पूरी बॉडी के अंदर, दिमाग के मेंटल हो जाते हैं हम। वी स्टार्ट लूजिंग आवर मेंटल बैलेंस। यहाँ तक हो जाता है हम बड़बड़ा रहे हैं। हम दारू वाले की कैसी फीलिंग हो जाती है ना दारू पीने के बाद, जैसे वैसे हम बिना दारू के कर रहे हैं। और कन्विंस्ड है, क्योंकि हमें पता है हम वी आर नॉट अंडर अल्कोहल, बट हम कन्विंस्ड है कि यार वो बंदा यही था, ही गेव मी वाटर, तू भी जाके तू भी पानी पी के आ। बोला नहीं है भाई कोई वहां पे, तेरे को कहाँ दिखा बंदा? बोला वहीं था यार चौराहे पे। बोला कौन सा चौराहा है भाई? चौराहा ही नहीं है। हम हेलमेट पहन के गए क्योंकि हम कहीं भी टकरा रहे हैं, हम कहीं भी टकरा रहे हैं, हम गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। How long did you go? 7-8 days हुए होंगे। वी लूज द ट्रैक ऑफ टाइम, वी लूज द ट्रैक ऑफ डेट, और ज़ॉम्बी की तरह घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ पे। And after that, how's the sleep? When you sleep after that, हो you sleep for our days. उसके बाद आपका मरूनिंग हो जाता है ना। What is what? यू गेट मरून बेरे इफ यू आर सिलेक्टेड। स्ट्रेस वीक होता है। अच्छा। जैसे यू कम 40 किलोमीटर्स के बाद है कल्मिनेशन होता है ना, 40 किलोमीटर्स आप खत्म करके आते हो, उसके बाद कुछ टास्किंग होती है, यू हैव टू सॉल्व ऑपरेशनल प्लान और समथिंग, कुछ टेक्निकल आपको सोल्यूशन देना होता है। यू डू दैट एंड देन योर स्ट्रेस वीक स्टार्ट्स। तो आपकी 40 किलोमीटर स्पीड मार्च के बाद आपकी बॉडी रिकवर भी नहीं है, एंड देन यू स्टार्ट योर स्ट्रेस वीक। तो स्ट्रेस वीक में आपको 7 डेज आप बस हेल लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इतना बड़ा पोथा बन जाता है कि, मतलब मैंने जब चलाया है लोगों का तो इतना बड़ा ऐसा फाइल बन जाती है कि उस 7 दिन में करना क्या है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अ कंडक्टिंग स्टाफ टू कीप देम बिजी। आपको 24 घंटे का प्लान बनाना है, और 24 घंटे इंटू 7 days 8 days। देर इज नो ब्रेक टाइम। सिंपल है ना, 6 घंटे का प्रोग्राम बनाओ, उसके बाद फ्री टाइम, मतलब ब्रेक ना। आपको 24 घंटे सुबह 6 बजे से लेके 0000 तक का प्रोग्राम बनाना है, फिर 0001 का भी प्रोग्राम बनाना है, फिर वो 006, फिर 0000, फिर 0। आपको कंटिन्यू इतना बड़ा पौधा बन जाता है। एंड इट हैज़ टू बी रिलेवेंट, इट हैज़ टू बी टैक्टिकल, इट हैज़ टू बी ब्रेकिंग द थ्रेशोल्ड। सारी चीज़ें प्लान करके करनी पड़ती है। वो एक, मैं तो बोलता था कि यार साला ये स्ट्रेस वीक करना आसान है, वो प्लान करना ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़, क्योंकि आपको उसके ऊपर जज हो रहा है, ऑफिसर्स जज हो रहा है कि इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। कमांडिंग ऑफिसर इज मॉनिटरिंग दैट कि भाई क्या क्या टास्किंग है, इज दिस टास्क रिलेवेंट टू द स्पेशल फोर्सेस और नॉट, व्हाट पैरामीटर्स यू आर गोइंग टू जज। इफ आई एम गिविंग हिम अ टास्क, अगर मैं उसको गेहूं और चावल में से, अगर गेहूं चावल अलग करने के लिए बोल रहा हूँ 1 kg में से, तो उसका क्या रिलेवेंस है? तो आई हैव टू टेक आउट पॉइंट्स कि भाई दिस विल गिव द, मतलब आई एम checking at patience, I'm checking at accuracy, I'm checking at his temperament towards the task, I'm checking, और एक जगह पे बैठ के करना है वो, कि भाई वो कितना पेशेंटली फिजिकली बैठ सकता है। जस्ट इमेजिन आपके पास 1 किलो मैंने दे दिया, उसमें आधा किलो चावल है, आधा किलो गेहूं है, यू हैव टू सेपरेट इट। परेशान हो जाएगा आदमी, परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और सोया भी नहीं है, और वो ये कर रहा है, झपकियां ले रहा है। मैं उल्टा और भी करता था। आई यूज्ड टू डू इट, डिस्कस भी कर सकते हैं वैसे। हाँ, ऑन नहीं है ना अभी? ये ऑन है कैमरा, तो ऑन ही रहता है। ओके तो मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू गिव बिल्कुल कुशी बेड, रजाई के साथ, गर्म पानी हाथ में, और एक
ऐसे दे देता था हाँ। 5000 वर्ड्स का। तो आप ओनली अच्छा यू मैं ट्रेन कर रहा हूँ, अच्छा तुम सीईओ रहे हो वैसे? सीओ नहीं, प्रोबेशन ऑफिसर। हाँ सो यू आर इन चार्ज ऑफ ऑल द प्रोबेशन, ओके ट्रेनिंग ऑफिसर बेसिकली। सो मैं बेसिकली ऑफिसर्स का बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिसर्स का दिन रात चलता है और प्राइवेट ट्रूप्स का भी चलता है, बट दैट इज मतलब छोटा पीरियड के लिए होता है, बट ऑफिसर्स का दिन रात चलता है। तो इसमें मैं पूरे कंडीसिव एनवायरनमेंट दे रहा हूँ, बढ़िया एक म्यूजिक भी लगा रहा हूँ अच्छे से ना, गजल गुजल लगा रहा हूँ। एक ही राइडर है, सोना नहीं, यू स्लीप यू गो टुमारो। और आपने उनको चद्दर चद्दर गर्म पानी का वो दे रखा है सब कुछ। नाउ दैट इज द व्हाट आई एम सीइंग आउट ऑफ इट, कि बंदा कितना कंफर्ट, मतलब कंफर्ट को कितना वो एक्सेप्ट करके वो अपने नीड को साइड कर सकता है या नहीं। नाउ आई हैव गिवन अ वेरी बिग राइडर फॉर इट, डू और डाई की सिचुएशन है। इफ यू स्लीप यू गो होम टुमारो, मतलब यू आर नॉट सिलेक्टेड देयर इटसेल्फ। तो आप कितना खुद के बॉडी को पुश कर सकते हो। उल्टा टांगने के बाद मैं उसको बोलूं कि यार तू सोएगा तो तू घर जाएगा, इट इज फाइन, क्योंकि उल्टा तो वैसे भी नहीं सोने वाला। ऑपरेशन में ऐसे टाइम आते हैं कभी कभी व्हेन यू फील यार थोड़ा सा रिलैक्स तो कर सकते हैं, या यार ये घर में बैठ सकते हैं, या थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी है ना, होता ही है। बट अगर ये मैंने किया हुआ है ना, तो मैं बोला कि यार वो कर लिया है तो ये तो क्या ही है। तो इट इज टू चेक दैट कि यार ये कितना कंडीसिव एनवायरनमेंट में कितना कुछ को पुश कर सकता है व्हेन हिज बॉडी इज डिमांडिंग दैट थिंग। And there are people who does it. there are people who does it. हाँ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो जैसे अमेरिकन की सील फोर्सेस हैं, हाँ, वो इज द सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी आर एसएफ अंडरगोस। हाँ, काफी उनका भी ब्रूटल होता है, मैंने देखे उनके ट्रेनिंग में। बट कैसा है ना कि हमारी ट्रेनिंग उनके ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है, उनको एटलीस्ट बिस्तर मिल जाएगा, उनको फूड अच्छा सा मिल जाएगा, इक्विपमेंट अच्छा सा मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे वो लग्जरी नहीं है ना। हम भाई ये तुम्हारा रूम है, यहाँ सो, खटमल भी काट रहे हैं, मच्छर भी काट रहे हैं, है ना। अगर गड्ढा खोदने के लिए मेरे पास गहती भी सही से नहीं है तो फिर मैं आई गेट मोर इरिटेटेड एंड मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। 2-3 लोगों ने बोला था कि ट्रेंच खोदने के लिए बोला, उन्होंने ट्रेंच खोदी नहीं ढंग से। तो मैंने बोला कि यार ये क्या है तुम्हारे, मतलब आई कैन डिग दिस विद माई बेयर हैंड्स। तो बोला कि सर वी डिडंट हैव प्रॉपर टूल्स। ये प्रोबेशन ऑफिसर्स है जो ट्रेन मतलब जो सिलेक्ट होने के लिए आया है, वी डिडंट हैव प्रॉपर टूल्स। बस मैंने बोला कि ठीक है, जमा करो सारे टूल्स। आई गेव देम फोर्क एंड नाइफ, अ फोर्क एंड स्पून। मैंने बोला नाउ दिस इज अ ब्रांड न्यू टूल, दिस इज अ शाइनिंग ब्राइट, बिल्कुल ब्रांड न्यू टूल है, अब खोदो। उनके छाले हो गए हाथ में खोद के। एंड देन आई टोल्ड देम कि भाई नाउ व्हाट यू वांट स्पून ब्रांड न्यू और यू वांट गेती और बेल्चा। बोला सर यू वांट गेती एंड बेल्चा। उसके बाद जो उन्होंने खोदना शुरू किया है एकदम बड़ा यू हैव टू पुश दैट कंफर्ट टू नेक्स्ट लेवल, तब जाके वो होता है ना। इफ यू आर गुड इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ कि आप आई एम गुड इन दिस, कि मैं ये कर सकता हूँ, आपको कट करके उसको एक बार बढ़ा दो, वो जो गुड बोल रहा था ना वो उसका नॉर्मल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। जो सबका गुड है और जो सबका बेस्ट है वो हमारा नॉर्मल है। ओके वो करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज आपके ऊपर कोई नहीं है, यू आर द बैकअप। ओके बाकी खुद के प्रोफेशन में तो क्या ही बताऊं बहुत सारी चीजें। I want you to take me to any of the operation which happened outside India. Have you traveled somewhere outside India? Yeah, being part of the special forces, we are privileged to carry out operations, not dynamic, kinetic operations. Difference बताओ आप ऐसे बोल, not dynamic, Okay. kinetic operations. So kinetic operations, yeah, I will say operations is nothing to do with the contact or encounter with the enemy. Any tasking, it can be reconnaissance, it can be gathering of information, it can be just going and meeting people, delaying something, taking something from them. It is a part of operation. Okay. So that's where that's called kinetic operation. So no. Fighting and firing and everything, that is all kinetic operation. Okay. Where the lethal part comes into play. And this is dynamic.
नो सो नहीं, तुम कंफ्यूज ही कर रहे हो यार। ओके ठीक। सो एक तो हो गया कि नहीं, जिसमें तुम कोरियर सर्विस हो, ठीक है, ओके जिसमें तुम So, कुछ तो आप- इन्फॉर्मेशन ये सब करके आए या So, फिर कुछ operation- कियोस्क क्रिएट करा के आए। एक ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन इज अ ब्रॉड टर्म। हाँ। इसमें कि आपके हो गए काइनेटिक ऑपरेशन, जिसमें कि आप लड़ मर रहे हो, जिसमें ठीक है। आपके फोर्सेस इन्वॉल्व है, आपका एंगेजमेंट ऑफ मतलब लीथल फोर्सेस इन्वॉल्व, काइनेटिक ऑपरेशन हो गया। ठीक है। एक आपका विच इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक ऑपरेशन, ओके। कि जो कभी भी चेंज हो सकता है, हाँ, अब मैं समझा। इट इज डायनेमिक, है ना। तो फ्यू ऑपरेशंस विच आर नॉट काइनेटिक और जहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे भी हम जाते हैं। वहाँ पे क्योंकि इंडियन आर्मी का ऐसा मैंडेट नहीं कि हम ओवर द सीज जाके हम कहीं वहाँ पे मारधाड़ करके आ गए, बहुत रियल है, मतलब बहुत रेयर है कि हम ऐसे करें आउट ऑफ द बॉर्डर्स। तो लेकिन हमारा काम होता है रेकी करके आओ, मिल के आओ, लेके आओ, है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो या आई वाज पार्ट ऑफ कपल ऑफ मिशंस जहाँ पे आई वाज पार्ट ऑफ द रेकी मिशन। इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन दैट कंट्री, हाउ टू गो, हाउ टू कम बैक। कोई कंट्री गए आप? आई हैव बीन टू 4 countries. So can I name them? ये आप बताओ, मतलब you're fine if you fine with naming it. सोच लो। Okay, I will cover it. It's okay. So I've been to एक मिनट, countries. we'll take a cut here. हाँ. You want to name it or you don't want to name it? I will name the region. जैसे कंट्री X। हाँ, I will नहीं because हाँ ठीक है, country XY, ठीक है, right. तो ये कट करके यहाँ से लेंगे, ठीक है? I've been to country ABCD. I can say ABCD countries. A is a land country. BCD are mostly island countries. Okay. So most of the focus is towards south. When I was in my unit, so most of the focus was towards the island countries. So we're part of the recce missions, completely undercover. You don't carry your identity, you don't go official. So, yeah. And the country which was land country, there I went as a with a backstory or maybe a false story to deliver something to that part of the nation. So we do such operations like that. And since we are involved into strategic operations, we get such operations from the topmost hierarchy of the organization, that is beyond even army. So is there something beyond army that works? Of course. Army is not government, but there is a layer between government and between army. There is bureaucracy. Yes. हाँ, तो वो bureaucrats जो हैं, those are not army people. No. But how much do they control army? All the policies, major decisions, procurements, everything goes by their sign. We can project up to some extent. That file ultimately goes to a bureaucrat who will give the signature on that. Okay. Yeah. All our policies, everything are not signed by a ranking officer. They are signed by a bureaucrat, under secretary, XYZ. So yeah, we are instruments, 100%. Even our procurement is not completely our baby. Small procurements, yes, we can do that. But if you say for like Indian Army complete procurement per se, we don't have that power. ऐसा कभी हुआ है आपके कोई ऑपरेशन के अंदर मतलब you got in a physical contact proper, not guns के साथ, हाँ, but physical arm, non-armed, sorry. Me like personally, I got opportunity in such opportunity. You call this an opportunity? Yeah, that was a good opportunity because whenever such operation comes, they the top ranking officers or the generals, we will say, they choose the best of them. And we are someone, we are like total deniability factor. We work on total deniability factor कि यार ठीक है, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे, because we don't have any area. Today I am here, tomorrow I can be somewhere else. So nobody can quote, nobody can do that. So such operations, we call that black operations or pseudo operations. We get those operations in which one of the operation we have to capture 2 terrorists alive for the follow-on operation after their interrogation.
So that was one good operation I will remember throughout my life, because that was life and death situation. My team was completely covert, no backing, nobody knew that we are there. ऐसा कुछ पता ही नहीं था किसी को पता नहीं था. Only top boss, me and one more officer, because he was controlling the intelligence flow of that operation. Only 3 of us were aware, and my team, of course. One day, first day, the operation we couldn't pull that operation because of the military presence around those 2 terrorists. और बाकी जो गेम खेलना था वो तो बड़ा गेम था. इनको वहां तक लाना कैसे है, उनको ल्योर कैसे करना है, वो एक अलग से गेम था. वो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी क्या बोल सकते हो उसको, बहुत बड़ा प्लान था कि उनको लाना. हाँ, कि उनको उनके अगेंस्ट ही साजिश थी कि इनको कैसे लाना है करके ना. वी ल्योर देम बाय टेलिंग देम दैट यू विल गेट वेपन्स, बिग वेपन्स, और वैसे करके लाना था. और एक दिन एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बहुत दिनों से काम कर रहा था, बट ही वॉज नॉट रेडी टू. उसका काम इंटेलिजेंस क्रिएट करना और घुमाना है, उसका काम वो नहीं है जो हम कर सकते थे या हमने जो करना था. तो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन. एंड पहले दिन तो हो नहीं पाया क्योंकि उसने फौज देखी और भाग क्या गए, मतलब रफा दफा हो गए. अगले दिन सेम ऑपरेशन, सेम जगह पे, दूसरे एंगल से ट्राई किया, दूसरे अप्रोच से ट्राई किया. वहाँ पे 2 बंदे उठाए हमने. और बंदे उठाना इतना आसान नहीं होता. उस दिन समझा कि मूवी में किडनैपिंग बहुत आसान दिखाते हैं. इतना आसान नहीं होता. बंदा जब रजिस्ट करता है ना, भाई साहब, तो उसको पता है कि वो टेररिस्ट है और लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं, वो बंदा जान दे देता है अपनी. वो गाड़ी में नहीं बैठ. और ये करने के बाद सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे. सारे लोग आ गए, बैस्ट अस. उनको लगा हम टेररिस्ट हैं और हम इनोसेंट्स को लेके जा रहे हैं. और घमासान चल रही है वहाँ पे. 40-50 जैसे मॉब में चल रहा था ना. मुझे तो अपनी याद आती थी कि यार ऐसे लिंच हो गया था. और वहाँ पे तो हॉस्टाइल क्राउड है. वहाँ पे दे विल किल यू. टैप कर देंगे एकदम नीचे से. वहाँ पे पत्थर मार देंगे सर में. दे विल नॉट, सोचेंगे नहीं, 2 बार भी नहीं सोचेंगे. और मैं और एक मेरा बडी, वो अलग घेरे में घिर गया है, मैं अलग घेरे में घिर गया हूँ. एक 5 फीट जितना मैं हूँ हाइट का छोटा सा बंदा है, घेरे में दिख भी नहीं रहा है मुझे कौन कहाँ खड़ा करके. और सारा हॉस्टाइल क्राउड है. हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ दैट? आई हैड टू फायर. अच्छा, आई हैड टू फायर बिकॉज इन मतलब नॉट एम्ड फायर, इन द एयर. हाँ. So we were carrying a small arm. We were carrying a small arm, and जब ये actually they tried to pull my weapon from my pocket. तो मैं हाथ पे ही लगा रखा था. वो भीड़ इतनी बढ़ गई. Somebody snatching my hand, somebody snatching my one leg, ये वो उस टाइप का ना. मैंने बोला यार ये तो too much now. Now either you go or I go. इतना भी नहीं, मतलब now only you go, क्योंकि आप covered नहीं हो. You are nowhere. You don't have any identity. अगर कल को अगर मान लो इनकाउंटर, अगर किसी ने मान लो पुलिस भी आ गई वहाँ पे, तो वो तो ये सोचेंगे कि मैं तो टेररिस्ट हूँ. तो आई एम नॉट कवर्ड. मैंने बोला भाई यहाँ से निकल जाओ एक बार. यहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट है. आई नीड स्पेस टू गेट आउट. एंड दैट अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन बाय वन क्लाउन जिसने मेरी वेपन खींचने का ट्राई किया. मैंने बोला वेपन पे तो हाथ नहीं डाल सकता कोई. अगर वेपन, क्योंकि वेपन जाता तो ही कुड हैव फायर्ड आल्सो. मुझे भी फायर करता, किसी और भी फायर करता. मैंने बोला वेपन पे हाथ डाला है, नाउ आई हैव टू फायर. आई फायर्ड कपल ऑफ राउंड्स. फिर थोड़ी सी भीड़ हटी. देन आई हैव स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ दैट भीड़, स्टार्टेड रनिंग, गॉट माय बडी अलोंग विद मी. एंड द टेररिस्ट? कौन सा टेररिस्ट? वो तो हाँ, टास्क वाज कंप्लीटेड. अच्छा, वहां से निकल रहे थे उसके बाद? हाँ, उसको बैठा दिया था. हाँ. लेकिन इसको बिठाते बिठाते इतना भीड़ आ गया वहां पे, वो गाड़ी निकल गई. हाँ. बैकअप व्हीकल को लगा हम आ रहे वो हैं. 2 लोगों के साथ बैठ गए हैं और बैकअप व्हीकल भी निकल गया. और बैकअप व्हीकल ने जब बोला कि भाई कहाँ है, बोला हमारे पास नहीं है. तुम्हारे पास नहीं है क्या? बोला हमारे पास भी नहीं है. हम पीछे ही है. फिर बैकअप व्हीकल घूम के आया. देन वी गॉट रिट्रैक्टेड बाय देम. और इट वाज अमेजिंग ऑपरेशन. नाउ आई स्माइल अबाउट इट. वी लाफ अबाउट इट व्हेनेवर वी मीट इन Mess or anywhere. We call that as Op Fauda. उस टाइम पे फौदा मूवी, वो सीरीज चल रही थी नेटफ्लिक्स की. वो बहुत केओस था, बहुत ज्यादा केओस. मतलब इजराइल वाली सीरीज क्या तोड़ू सीरीज बनाते हैं यार. अच्छा था. तो वी कॉल दैट एज ऑफ फौदा, क्योंकि सच्ची में फौदा इज अ रकस और मे बी अ केओस ना, कि
सब कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे ना, तो हम उसको ऑफ होता है बोलते, तो 4-5 लोग अभी भी है, तो वी नाउ वी स्माइल अबाउट इट, नाउ वी लाफ अबाउट कि यार क्या मज़ा आया था ना। बट उस टाइम पे तो ऐसा होता है कि यार यहाँ से निकल जाऊँ, देन आई कैन फाइट द वर्ल्ड ना। बट वो टाइम होता है कि जहाँ पे आप लोग था कि यार अब यहाँ से मैं, यू आर इन अ शिट, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं निकलूँ कैसे यहाँ से, मतलब कि मैं क्या फेंकूँ, यू आर नॉट कवर्ड, यू आर नॉट फौज, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास यूनिफॉर्म में भी नहीं हो, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस कि तू कौन है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, एंड प्लस अगर आप वेट करोगे वहां पे फौज आ जाएगी और फिर वो पहले गोली मारेगी और फिर पूछेगी कि कौन था, और तब तक टॉप बॉस का फोन पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा, नहीं गया होगा, है ना, वो तो भाई बताएगा सबको, लेकिन जिसको मैं दिख रहा हूँ उसको थोड़ी ना फोन आएगा उसका कि भाई ये उसको मत मारो करके। तो दैट वाज आल्सो क्रिटिकल टाइम कि भाई यहाँ से जल्द निकलना है, बिकॉज बैंग ऑन द हाईवे आप मार्केट के बीच में ये चीज़ कर रहे हो, खबर तो वहाँ पे आग की तरह फैलती है श्रीनगर में। जो मैंने फायर की है उसकी मैं बेस में पहुंचने से पहले खबर आ गई थी कि एक अननोन टेररिस्ट ने मार्केट में फायर किया है, 2 फायर किए हुए, बाकायदा नीला कलर का टी शर्ट, ब्लैक कलर की पैंट, दाढ़ी बड़ी हुई और इस तरफ भागा है करके। मैंने बोला ये भगवान। तो ये बहुत ऑपरेशन, बट सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसका इंट्रोगेशन हुआ तो उन्होंने पिन पॉइंट जगह बताई, रातों रात ऑपरेशन लॉन्च हुआ। When you interrogate, do you beat those people? नहीं, आप प्यार से बात करते हैं उनसे? बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल इतना प्यार से कि मतलब वो रो देगा। नहीं मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सरकास्टिकली नहीं बता रहा हूँ मैं। मतलब ये मैं सरकाज़म ले रहा हूँ इसको? नहीं सरकाज़म नहीं है। तुम ऐसे बैठोगे और भाई वेलकम टू, एग्जैक्टली, इमेजिन यू आर अ टेररिस्ट, आई गॉट यू हियर, है ना, आप देखोगे कि मैं कहाँ पे हूँ, अंधेरा रूम है, हाँ अंधेरा रूम, मतलब हाँ मतलब जहाँ पे आपका कोई रिवील नहीं हो रहा है बेसिकली, यू आर नॉट अवेयर। मोस्टली टिन शीट होता है, टिन शीट का कोई भगवान नहीं है, टिन शीट का तो कोई आइडेंटिटी नहीं, तो टिन शीट में लगा दिया, एक लाइट लगा दिया जाके आपका भी चेहरा, तो कोई वो मास्क वगैरह कुछ नहीं, आप अंधेरे में खड़े हो और आप उसके ऊपर फोकस करके चाय पिलाओ, मेडिकल टेस्ट कराओ उसका, पहले देख लो कि भाई रिक्ट तो नहीं है, ये हो गया। नाउ यू स्टार्ट गिविंग हिम फैक्ट्स विच यू हैव, किसी को उठा के ना बैशिंग करना, वो कुछ नहीं बोलेगा, बट यू नो हिज बैकग्राउंड, यू नो हिज कुंडली, फिर आप उसके सामने वो कुंडली खोलना शुरू करोगे ना, पूरा परिवार की ये सब, आपको एक थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं, वो घुटने पे आ जाएगा, घुटने पे, लिटरली घुटने पे आ जाएगा। तो इंटरोगेशन इज नॉट अबाउट बैशिंग पीपल, ओके, इट्स वेरी क्लासिकल टेक्निक। किसी को टॉर्चर करना है तो बात अलग है, आपका गुस्सा निकालना है तो बात अलग है, बट वो ना टाइम वेस्टेज है ना इन दैट ऑपरेशन। उस मैक्सिमम टाइम हमें चाहिए, मतलब मिनिमम टाइम जो था विंडो, वो सॉरी मैक्सिमम टाइम 2 घंटे, 2 घंटे के बाद अगर वो बंदे नहीं पहुंचे वहां पे तो भाग जाएंगे वहां से। ऑल वेयर पाकिस्तानीज, 3 लोग थे, तो 2 घंटे तक वी कैन। ये कैसे इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं हमारे कश्मीर के अंदर? बहुत जगह से। अभी जो पीओके में चल रहा है, जैसे क्लेश चल रहा है पीओके के अंदर, दे आर एंटी गवर्नमेंट राइट नाउ, तो वहां पे डू यू थिंक अगर हम पीओके को वापस भी ले लेते हैं ना, इट इज गोना क्रिएट मोर chaos फॉर अस, राइट? सी यू कैन नॉट जस्ट क्लेम लैंड मास और उनका स्विच ऑफ हो जाएगा और वो स्विच ऑन हो जाएंगे कि हम नाउ वी आर इंडियंस। फॉर देम यू आर एग्रेसर्स, वो तो पहले से वहीं पे रह रहे हैं ना, तो आप उनको जाके वो बोल नहीं सकते कि नाउ इट इज इंडिया। क्या पता शायद वो बेटर गवर्नेंस, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी के साथ में वो हो भी जाए, बट इंसानी फितरत ही नहीं है ऐसे कि आप वो कर लो। पीओ के कोई पोस्ट थोड़ी ना, बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे, जो पैदा हुआ है वो तो हमेशा खुद को तो वो तो पूरी जनरेशंस लगेंगी वहाँ से पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिकली आप लेके रख लो, आप स्ट्रेटेजिकली आपने ले लिया, आपने लैंड मास पकड़ लिया, फिर उस लैंड मास का करोगे क्या? वहाँ पे केओस तो वैसे ही चलेगा, हमारी फोर्सेस और लगेंगी फिर वहाँ और लगेगी, और देन एंड यू आर नियरिंग हुम, पाकिस्तान, नियर एक्चुअल पाकिस्तान, एंड नॉर्थ में जाओ तो आप चाइना। एग्जैक्टली, अब यू आर पुटिंग योर हैंड मोर इनटू केओस। जो गया वो गया, अब गया मतलब क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे वो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो है,
लेकिन लेना इतना आसान भी नहीं होता, मतलब कि आप ले लेंगे करके ना। आप ऑप सिंदूर एक्स स्कर्मिश हो गया या कारगिल ऑप विजय हो गया, इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड गई, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। सिंदूर के टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी हिट हुई है अच्छी। क्यों नहीं होगी? जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जो वेपन, जो मोबिलाइजेशन होता है, एवरीथिंग नीड्स मनी। आपका एक एक जो ड्रोन है या आपकी जो एक एक मिसाइल है, दैट कॉस्ट मनी। एंटायर वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन कि कितना आप फाइट को बढ़ा सकते हो, आपके पास पैसा कितना है। तो अभी अगर ग्लोबल मार्केट में देखूं, ईरान हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ये तो पूरे खत्म हो चुके होंगे अंदर से। नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। कितना जैसे आप वेपन सिस्टम ही पकड़ लो, है ना। आई टॉक अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव। एक ड्रोन पकड़ लो आप, जो कि उसको हम कामाकाजी बोलते हैं या लॉइटरिंग एमिशन बोलते हैं। वन ड्रोन विल कॉस्ट 1 ऑडी रफली, और आपने पता नहीं कितने खरीदे हुए और कितने आप यूज़ कर रहे हो और कितने आपके फटेंगे, और वो कॉस्ट आपकी कहाँ से आएगी? कहीं से कट डाउन करके आएगी, या तो आप पे लोन लेना पड़ेगा या कट डाउन करके आए। बहुत आसान है ना आज के डेट में, मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं यार वॉर कर देना चाहिए। कल दूध नहीं आएगा, कल पेट्रोल नहीं मिलेगा वहाँ पे, कल ट्रेनें नहीं चलेगी, कल बोलेंगे कि भाई फ्लाइट टिकट बढ़ गई है 50,000 रुपये। बोले कि यार ऐसे कैसे? बोला क्योंकि तुमने बोला ना वॉर कर लेते हैं। वॉर विल स्टैंड एट योर डोर स्टेप। इतना आसान नहीं है, नॉट फॉर दिस कंट्री। तो बिगर कंट्रीज है उनका ठीक है, दे हैव दैट एपेटाइट टू वेज एन वॉर। हम कहाँ, हम तो ना हम खुद डेवलप कर रहे हैं, ना हम कुछ बना रहे हैं। क्या ही है, हम तो सारा इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से आएगा पैसा? कहीं से तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वॉर इतना आसान नहीं है। अच्छा, अगर इफ वी टॉक अबाउट इंडियन आर्मी as compared to our neighboring China army, Pakistani army, Sri Lankan, if I go Nepal, Afghanistan, Nepal, yeah. Nepal does have army? Yeah, of course. यार मतलब I thought this is just Nepal police only. There's no नहीं, Nepal नेपाल army. आर्मी है, बिल्कुल नेपाल आर्मी है। I'm sorry for my negligence. I apologize. I'm very sorry because Okay. पता होना चाहिए, बहुत बेवकूफ़ी बात नहीं, है। नेपाल आर्मी हमारे साथ ट्रेन भी करती है। मैं हाँ यही पूछ रहा हूँ, जो हमारे नेबरिंग में है, हाउ डू यू फील? आई विल नॉट से कि किसी की आर्मी अच्छी है बुरी है, ऐसे इस पे नहीं बात करना चाहता, बट ऑन द लेवल ऑफ स्किल्स and the level of experience that Indian Army has, how do you look at the neighboring countries? Okay, I'll start from. Let's start from eastern side, China. चलो, let's start from eastern side. उनकी बहुत ज़्यादा वास्ट आर्मी है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो नोन है, जो ओपन सोर्स में नोन ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमसे बहुत ज़्यादा मैनी फोल्ड्स ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे हम 10 बंदों की बात करेंगे, वो वहाँ पे 1000 बंदों की बात करेंगे, या 100 बंदों की बात करेंगे। मतलब दैट लेवल ऑफ डिस्पैरिटी इन फोर्स स्ट्रेंथ पर से बहुत लोग हैं उनके पास। अगर हम यहाँ पे किसी फॉर्मेशन की बात करेंगे, उनका 2 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है। सिंस इट्स इज नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट पॉडकास्ट, में एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल भी है। बट डिस्पैरिटी बहुत है एज फार एज फोर्स लेवल इज कंसर्न। टेक्नोलॉजी वाइज भी, क्योंकि पैसा है, फोर्स है तो पैसा भी है। और बट आई वुड से मोरल एज कंपेयर टू इंडियन, मोरल वाइज वी हैव एन अपर हैंड। क्योंकि एक तो जियोग्राफिकल बैलेंस, जियोग्राफिकली दे आर एट द प्लेटू, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, और हमको चढ़ के जाना पड़ता है। उनको वो वहाँ तक चढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से इधर आना और वो सप्लाई लाइन, जो एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस मेंटेन करना, दैट इज़ वे टू डिफिकल्ट। और हमारा ट्रूप्स का मोरल इज मच मोर हायर देन चाइनीज। वाई? बिकॉज व्हेन आई वाज इन दैट सेक्टर, वहाँ पे दिखता है जो ट्रूप्स वहाँ तक आते हैं, कभी कभी फेस ऑफ हो जाता है। फेस ऑफ तो नहीं, मतलब मीट हो जाती है कभी कभी। तो उनका इक्विपमेंट और हमारा इक्विपमेंट में, उनके इक्विपमेंट जो होते हैं ना, इट इज़ मोर ऑफ अ लग्जरी इक्विपमेंट, क्योंकि हार्डशिप की आदत नहीं है उनको। ओके। हाँ, अगर वो उनको नहीं मिलेगा ना, तो दे विल नॉट फाइट।
दे विल नॉट फाइट. ऑक्सीजन सिलेंडर उनको चाहिए, उनको वो क्लोथिंग चाहिए, उनको वहाँ तक गाड़ी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, बट बिना उसके वो नहीं काम करेंगे. दे हैव मतलब जेंजीज हैं वो. व्हाई इट हैज़ अ थियरी, इट हैज़ अ थियरी. हाँ. आज के जो भी फौज में, चाइनीज फौज में जो लोग हैं, दे आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ वन चाइल्ड. Yeah. They have been forcefully admitted. वो फोर्सफुली एडमिटेड है. एक लौता बाप का बेटा, एक लौता बच्चा होगा अपने बाप बेटे का, और उसको तुमने फौज में ढकेल दिया. इज ओनली चाइल्ड, क्योंकि वो पॉलिसी में बना हुआ है. ओनली चाइल्ड पॉलिसी में वो एक बंदा जो बच्चा होगा 25 साल पहले, 20 साल पहले, वो आज फौज में है, तो वो पैम्पर्ड किड है. और हमारा किड तो यहाँ पे खेतों में काम करा हुआ है, धक्के खाया हुआ है, मास्टर से पिटा हुआ है ना. तो ही इज नॉट अ पैम्पर चाइल्ड, है ना. उसको पता है धक्के खाया है उसने. तो मोरल वाइज वी आर मच मोर हायर. कमिंग डाउन टू श्रीलंका, नेपाल, दे आर फाइन, दे आर ओके. बोथ एस्पेक्ट. छोटी आर्मी है, ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा वेगांड नहीं है. स्पेशल फोर्सेस भी इतने मच डेवलप नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है. दे कीप अस कि यार इंडिया है ना, वो संभाल लेगा करके. कमिंग डाउन टू श्रीलंका, बांग्लादेश गरीब है काफ़ी, बहुत गरीब आर्मी है, ना ही इतनी ट्रेंड है. मतलब मैं देखे लोग इतना ठीक है मतलब बस कर रहे हैं मतलब ना उस टाइप का. क्योंकि 71 वॉर के बाद उन्होंने कोई वॉर किया ही नहीं, लड़ाई नहीं है कुछ उन्होंने. सेम गोज विथ श्रीलंका आफ्टर LTT. जो अभी LTT का लॉट अभी है, जो अभी भी सर्व कर रहा है, उन्होंने देखा हुआ है खून खराबा भयंकर लेवल पे. एवरीबडी आई मेट वॉज एम्प्यूटी. किसी का हाथ गया हुआ है, किसी का पैर गया हुआ है, किसी की उंगली गई हुई है, आँख गई हुई है. जो वेटरन्स है LTT के. अभी LTT नहीं है, अभी कुछ नहीं है. जो लड़े हैं उस टाइम पे, दे हैव दैट किलर इंस्टिंक्ट. वो बिल्कुल मोटे मोटे हो रखे हैं अभी बिल्कुल, बट यू स्पीक टू देम, यू गेट टू नो कि उन्होंने क्या किया हुआ है ना, कैसे उन्होंने एम्बुश लगाया और कैसे एम्बुश तोड़े. दैट वाज अ आई ओपनर. कि मतलब वो जनरेशन गैप दिखता है तुम्हें. एक बैटल हार्डन फौजी और एक जिसके पास सिचुएशन ही नहीं है जहाँ पे वो लड़े. श्रीलंका में देयर इज नो सिचुएशन जहाँ पे कोई लड़े अभी. कमिंग टू अस, वी have hands down, nobody can beat us. मतलब in experience, in technology, in morale, nobody can beat us. पाकिस्तान आर्मी के बहुत क्लोजली देखा, उनका SSG का ट्रूप आया हुआ था. Have you had there been any joint operation? Yes, not operation but exercise. I saw. I saw them very closely. And there is no difference in facial and structural हम कह सकते हैं. बट वही है ना कि एक होता है कि आप सूट कैरी करते हो, है ना, और एक होता है जिसको सूट पहनाया जाता है और बोलता है कि जा भाई. तो फर्क पता लगता है कि भाई ये बंदा ना रोज सूट पहनता है, समझ गए. और इसको किसी ने चढ़ाया है सूट ना, और उसको शादी है तो पहन ले. तो वो थोड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि समझ जाता है तुम्हें ना कि फौजी ग्रिट तुम्हें समझ में आ जाती है. होंगे अपने अपने, दे आर गुड स्नाइपर्स. काफ़ी मतलब कंपटीशन में वगैरह पाकिस्तानी स्नाइपर्स आउट परफॉर्म्ड काफ़ी लोगों को. बट बाकी ऐसा ढांचा मेरे को कोई इतना अच्छा नहीं लगा. ऐसा हुआ है कि यू सैट विद अ पाकिस्तानी सोल्जर एंड स्पोक बात हाउ आर दे आर लाइक गुड पीपल? यार आई वुड नेवर से दे आर गुड पीपल, बिकॉज when I was in such situation, ultimately he is a SSG. वो स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो है, and I am a para special forces officer. I cannot break breads. I cannot be friends. I cannot be jolly good fellow with him. Sorry, so sorry. मैं कहीं पे भी हूँगा, you are my enemy and I am your enemy 100%. They tried to mingle कि कैसे है सोम, क्या है, कैसे है, विच पार्ट ऑफ द कंट्री, कहाँ पे है तुम्हारी यूनिट, कहाँ पे है. मैंने बोला समवेयर सेंट्रल. सेंट्रल में हो, कहीं भी ढूंढ लो तुम कहीं पे ना. सेंट्रल पता नहीं चलता ना भारत का. हाँ, समवेयर सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेशन. अच्छा तो फिर वैसे कैसे है ना. फिर मैंने हंस के बोल दिया था कि सर यू ऑल्सो नो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दैट.
why are you asking the question? He was senior to me, काफ़ी सीनियर था, 20 years plus service, SSG का लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसके साथ में 7-8 लोग थे, कैप्टन्स एंड वो ना सारे बैठे हुए थे, और मैं लंच कर रहा था, दे केम एंड सैट, तो मैंने बोला कि चलो सर एक्सक्यूज मी, जा रहा हूँ सर मैं, तो बोला It's a सॉरी, very tough situation. वेरी टफ सिचुएशन, वेरी वियर्ड, इवन No, because I just put myself in you and I thought like इतने सारे बैठे हुए हैं तो बड़ा awkward सा अपने आप को वैसे maintain. दे आर नॉट नॉर्मल पाकिस्तानी. हाँ आप कहीं क्रिकेट मैच नहीं देखने गए हो, हाँ वो कि झंडा लेके वो कि भाई तू तो भाई है यार, सॉरी, इफ टुमारो वी फेस ईच अदर ऑन LC, तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा, उल्टा मैं कंफर्म करूंगा कि ये यही है करके. तो और श्रीलंकन बोलते थे ना कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि सर यू इन UN मिशंस एंड आउटसाइड यू आर गुड फ्रेंड सर. मैंने बोला होते होंगे भाई, बट नॉट मी, सॉरी. You are wearing uniform, I am wearing uniform. You are trained, you are getting paid, and you have taken oath to kill me, and I have taken oath to kill you. I cannot be smiling and breaking breads with you. Sorry. लोग बोलते थे कि नहीं नहीं यार, अभी तो मेरा बहुत दोस्त है, पाकिस्तानी है, मतलब कि दोस्त है. सॉरी, यू वर व्हाट, आतिफ असलम कि मैं गाना गाऊंगा इंडिया, वो सॉरी. मैं तो बहुत क्लियर कट डिमार्केशन था. तो How is Afghan? अफगान्स आर गुड. मेरे पास मेरे 2-4 कोर्समेट थे अफगानी. Okay. OTA में ट्रेन होता है. Okay. या मुझे नहीं पता ये चीज. IMA में ट्रेन होते हैं, OTA में ट्रेन होते हैं, वायोज में आते हैं, यंग ऑफिसर्स कोर्स में आते हैं, जूनियर कमांड कोर्स में आते हैं, थ्रू आउट कोर्सेज आते हैं फॉरेन ऑफिसर्स. एंड मैंने तो उनको ट्रेनिंग में देखा हुआ है. तो अफगानों में भी 2-3 टाइप की ब्रीड है. एक तो है वो अय्याश लोग हैं जो कि मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको पता है जाके मुझे बस चिल करना है, हमर चलानी है और बाप के पैसे पे अय्याशी करने. यू आर हार्ड वर्किंग, लाइक मतलब डेडिकेटेड बिल्कुल कि भाई बिल्कुल फाइटर. वो उनका बॉक्सिंग भी बहुत बढ़िया, उनका रनिंग भी बहुत बढ़िया, डाउन टू अर्थ, सीखेंगे भी समझेंगे भी. जय हिंद बोलता था वो बढ़िया हमारे साथ ना, विश करता, जय हिंद करता था. वेरी गुड गाय. महमूद अमीरी करके नाम था उसका. एक था उसको कुछ समझ में नहीं आता था, ही वॉज डम, मतलब उसको समझ में नहीं आता था कुछ. वो बस उसको खड़ा कर दो, उसको बोलो वहाँ से वहाँ खड़ा हो जाए तो वहाँ खड़ा हो जाएगा. उसको ड्रिल भी नहीं आती थी, था वो. मतलब बिल्कुल वो अपने जोन में रहता था. और तो फोर्थ था, ही वॉज, ऐसे तो बहुत थे, ऐसे तो 25-30 लोग थे, बट ये मेरे साथ में थे, उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था. ये बड़ा ऑब्जर्वेंट था. ही वॉन्टेड टू डू गुड इन हिज लाइफ, कि मैं अच्छा करूँगा, ये करूँगा. और काफ़ी मिक्स ब्रीड रहती है. जो प्योर अफगान है ना, वो बहुत ही वो है, क्या बोलते हैं ना उसको, एक्सेंट्रिक सा है. उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है. वो कभी करेगा तो बिल्कुल जी जान से मेहनत करेगा, और उसको नहीं करना तो वो नहीं करेगा. सिंपल है, एज सिंपल एज दैट. अगर उसको बोला कि ये करेगा, उसको अच्छा लगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. But are those loyal people? You know what terms I'm asking. I know. एक लॉयल्टी तो आप अपने भाइयों से अलावा मतलब किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, तो ठीक ही है. How do you see our country friendship with Israel, Russia? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, we were only one जो फाइट कर रहे थे, और US बिल्कुल अगेंस्ट था हमारे, ईरान हमारे अगेंस्ट था. एक बहुत मतलब मैं जब कॉलेज में था ना, तब मैं डिफेंस स्टडीज़ पढ़ा हुआ था. तो डिफेंस स्टडीज़ में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता. एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट होती है, दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट. ओके. मेरा, बिकॉज नेशन इटसेल्फ इज नॉट अ पर्सन. अगर वो बॉडी जिसको वो कमांड, अभी फॉर एग्जांपल नेतान्याहू है या मान लो पुतिन है, कल को वो चेंज हो जाए, उसकी पर्सनालिटी हमारे प्रेसिडेंट के साथ कैसी है, या वो उसको क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी. चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती. बट पहले तो वो देखेगा कि भाई मेरे कंट्री को क्या फायदा है इससे. पहले तो वो देखेगा. मुझे शक्ल पसंद नहीं है, बात अलग है, दैट कम्स इन पर्सनल रिलेशन. दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन. वहाँ पे आपका अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, तो आई कैन नॉट बी फ्रेंड विथ यू. सिंपल. अगर मैं फ्रेंड बनने के मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, अच्छा फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों फंसना उसमें. बी न्यूट्रल.
एवरीथिंग इज सो क्लोजली कनेक्टेड और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ना, तो आप कोई नहीं बोल सकते कि दिस इज माई फ्रेंड. कोई नहीं बोल सकता आज के डेट में. मैं तो फर्म बिलीवर हूँ 10 साल के बाद ये भी हो सकता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर फ्रेंड एंड काउंटरिंग चाइना. इंडिया एंड चाइना आर फ्रेंड काउंटरिंग पाकिस्तान. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. किसी ने सोचा भी था कि चलो अपना इजराइल के साथ, अपना रशिया के साथ बहुत टाइम से अपना रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन कब चेंज हो जाता है. अभी चलो यूएस, इंडो यूएस आप देख लो. इंडो यूएस इतना बड़ा ये है वो है वो है. जब बात आएगी तब मना कर दिया उसने. इंडो पैसिफिक कमांड से उसने इंडो हटा दिया. नाउ इट इज ओनली यूएस पैसिफिक कमांड. हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? इंडो पैसिफिक कमांड जो होती थी उसमें से उसने इंडो ही हटा दिया. तो कोई सी कैसे सगा नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन. ओनली नेशनल इंटरेस्ट. ओनली नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स द कांस्टेंट. बोलते ना कि तो हमारे दोस्त है. सॉरी, अगर आपने दोस्त कंसिडर किया है योर. But most of the narrative of international geopolitics is driven by, in India or outside, is driven by social media influencers who does not understand international relations. वो कहेंगे यार ये मोदी मेलोनी को मेलोडी खिला रहा है और ये कर रहा है. But you look at, there is a chaos going outside India and India is still safe. हम कोई war में engage नहीं हुए हैं. So would you call this a good strategy of जियोपॉलिटिक्स इन इंडिया? हम किसी वॉर में एंगेज नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि हमारा फिजिकल विसिनिटी भी नहीं है ना. बट स्टिल आई मीन वी डिडंट टेक एनीवन साइड, राइट? दैट्स द परफेक्ट वे. अगर उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर मैं साइड लेता हूँ तो इधर आई हैव टू गो विद राइट और आई हैव टू गो विद द लेफ्ट. इफ आई गो विद द राइट आई एम लूजिंग इंटरेस्ट विद द लेफ्ट. यस. इफ आई एम गोइंग विद द लेफ्ट आई एम लूजिंग इंटरेस्ट विद द राइट वन. तो यू आर स्टक फ्रॉम ऑल द. अभी आपका नेशनल इंटरेस्ट हर जगह फंसा हुआ है. यस. यू कैन नॉट टेक साइड्स. इट्स बेटर टू बी न्यूट्रल. So there has to be no spine in international relations. It should be very flexible. अगर 3 लोग लड़ रहे हैं और ये मेरा ममेरा भाई है और ये मेरा चचेरा भाई है, मैं इसकी साइड लेता हूँ तो यहाँ का रिलेशन खत्म, मैं उसकी साइड लेता हूँ तो मेरा मामा की तरफ रिलेशन खत्म, तो आप बोलेंगे कि तुम लड़ लो भाई. मैं तो वहां था ही नहीं. I was reading morning newspaper today. Newspaper क्या कह रहा हूँ, डिजिटल हो गया अब तो. हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया है. पहली बार हमने जो उनको पेमेंट किया है ना रुपीज में किया है, एंड दैट केम आउट टू बी रियली गुड टू मी. मैंने कहा चाहे तुम कहो इसका कोई फायदा नहीं, बट मेरे को एक स्टार्ट लगा यार, कहीं से कुछ अच्छा होता है. एक करेंसी रजिस्टर तो हो रही है. एक रजिस्टर उन्होंने बोला कि चलो यार एक्सेप्ट योर करेंसी, और करेंसी रजिस्टर होना बहुत बड़ी चीज़ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट में. वरना तो यूएस का दबदबा है नाउ, सऊदी इज टेकिंग इराकियन कुवैती दिरहम में होना चाहिए. गोल्ड का शिफ्ट हो रहा है प्लैटिनम में. पीपल आर सेइंग कि प्लैटिनम में चेंज करो. नाउ ऑल करेंसी इज डिराइव्ड बाय द यूएस अपना गोल्ड रिजर्व. यस. अभी उस पे भी चेंजेस हो रहे हैं कि भाई उसको लेट्स सी वेयर इट गोस. वो बिल्कुल क्योस हुआ वो है. अभी वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ डिफरेंट वाई जंक्शन. कर्नल साहब, आई वांट टू ट्रिम डाउन द पॉडकास्ट. अब मैं नीचे आना चाहता हूँ. There are 2 things that I want to know. One is personal, out of chul. ठीक है. Second is something which I want you to define as per your understanding of life. Okay. ठीक है. मुझे ना पहले एक चीज बताओ, how would, ऐसा कभी हुआ है आप कभी रोड के ऊपर, you're a special force guy, कभी रोड के ऊपर, अब तो सिविल लाइफ में हो आप, ऐसा हुआ है कि आप सिविल लाइफ के अंदर आ गए हो, स्पेशल फोर्स का बंदा सिविल लाइफ में आ चुका है. लेट मी पुट इट दिस वे कि इसकी रील अच्छी कटेगी. स्पेशल फोर्स का बंदा रियल लाइफ में आ चुका है, और जो सिटी का क्योस होता है उसके बीच में कभी कुछ हुआ है कि तुम्हें लगे यार अब लड़ाई हो सकती है, शायद मैं उतरा तो मैं मार वार दूंगा इसको? बहुत बार. बिकॉज पूरी आर्मी लाइफ में और इवन स्पेशल फोर्सेस मैन में वी लीव बाय डिसिप्लिन, वी लीव बाय ऑर्डर, एंड वी लीव बाय वी कैन से एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेम ऑफ माइंड कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए. एवरीथिंग, राइट फ्रॉम यूनिफॉर्म से लेके तुम्हारा लेटर से लेके तुम्हारा लिविंग एरिया से लेके एवरीथिंग हैज़ टू बी एज पर द ऑर्डर. और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ मिसिंग इन द सिविल लाइफ. क्योंकि इतने लोग हैं, इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, वो ऑर्डर तो कभी दिखता है नहीं मुझे. मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मी. सेकेंडली, what you are trained for is a discipline.
जो बाहर 0 है, प्लस ऊपर से डिसिप्लिन भी नहीं है. सिंपल चीज है, आई लिव बाय द कोड. इफ यू आर रॉन्ग, यू एक्सेप्ट इट एंड यू चेंज द रॉन्ग डूइंग, और आप एक्सेप्ट करो कि हाँ गलती हो गई, सॉरी. एक तो होता है कि आप गलत भी हो और आपको पता भी नहीं कि आप गलत हो, और तीसरा होता है कि आप गलत हो और आप दूसरे के ऊपर इम्पोज कर रहे हो कि मतलब मेरी गलती सही है एंड यू आर रॉन्ग. दैट टाइम you get into situation like that. So I try to maintain my calm कि भाई अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो. कभी हैकल हुआ है किसी के साथ, रोड चलते हुए किसी ने हैकल किया, धक्का दुक्का? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं. हाँ. इंटेंशनली एंड इंटेंशनल तो भीड़ है. हाँ. क्या ही हो सकता है, बट जनरली ना मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इफ आई गेट इनटू इट देन देयर इज नो एस्केप ईदर फॉर मी और हिम. तो वो स्क्वायर होके जाएगा, मतलब वो स्क्वायर होगी, उसके बाद ही चीज़ें होंगी. तो वो एक कहावत है ना कि उसी को शोभा देता है, क्या है उसको, कंपोजर एंड क्षमा. क्षमा क्षमा का अधिकार सिर्फ ना नाग में होता है जिसमें विष होता है. बाकी क्षमा करते रहो. बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो फिर आई कंसिडर कि यार चले यार, बिकॉज इफ आई गेट इनटू यू देन पीपल विल गेट हर्ट. फिर चीज़ें या तो मैं खत्म या तो तुम खत्म. बिकॉज आई एम ट्रेन्ड लाइक दैट, बिकॉज माई साइक इज लाइक दैट. इट इज़ एन प्रोफेशनल, आप कह सकते हो कि प्रोफेशन की वजह से DNA तुम्हारा ऐसा चेंज हो जाता है कि यार इफ आई एम इन टू फाइट, इधर यू आर स्टैंडिंग और आई एम स्टैंडिंग. क्योंकि कॉन्टैक्ट्स में और टेररिस्ट मतलब इनकाउंटर में यही होता है. इफ ही इज देयर देन आई कैन नॉट बी देयर, इफ आई एम देयर यू कैन नॉट बी देयर. तो होता है, बहुत बार होता है. आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ. यार छोड़ो, उसको भी कल का सूरज देखने दो, मुझे भी कल की कॉफ़ी देखने दो. वरना इफ समबडी, हाँ अल्टीमेटली अगर कोई आ ही गया है मेरे स्पेस में एंड ही इज ट्राइंग टू स्पॉइल दैट स्पेस, इवन इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मत कर, और फिर भी कोई आ जाता है, तो फिर तो देयर आर वेज एंड मीन्स टू सॉर्ट आउट दैट इशू. बट फिर ये देन यू आर इनटू स्पाइरल. फिर तो बिकॉज यू आर नॉट कवर्ड. आप लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको बोला अच्छा ठीक है आपने उसमें किया तो ना आप यू आर इनटू स्पाइरल देन. बट हाँ, अगर आपकी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना, तो फिर तो सेल्फ डिफेंस करना है, तो फिर वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं होगा, वो बहुत आगे चला जाएगा. इसलिए मैं बहुत कॉशियसली घूमता हूँ. आई माइट नॉट बी लाइक 6 feet गाय विद वो ना उस टाइप का बिल्कुल बॉडी बिल्डर वो. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस और प्रोटेक्टिंग योर स्पेस, वो तो भाई हमने उसी के तो 14 साल वही किया हुआ है. या प्रोटेक्टिंग आवर प्लेस, आर प्रोटेक्टिंग आवर लव्ड वंस. ठीक है, this is going to be my last question. ठीक है, do you have any question for me before I put out the last? Oh no. You doing good? आपको मजा आ रहा है मेरे साथ? बहुत आपको अच्छा लगा? You said कि यार निखिल तूने कुछ भी नहीं बताया, हम क्या बात करेंगे? नहीं. And we talked for almost 2 hours. Amazing. मैं ही बात बहुत कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है. तुम ही बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ बस. और मैं बहुत रेयर होता है कि मैं बीच में टोकता नहीं हूँ. And because this is coming out as story of your life, and it's very interesting. So you can write a book as well. Oh my God. Giving you another work. Acha, tell me genuinely, as from your heart, what do you feel when I say the word Bharat, India? What do you feel of it as an emotion? Oh. See, I'll put it that way. When I joined army, anybody, I'll speak about myself. We joined army not like a Sunil Shetty. कि ये धरती मेरी माँ है ना, ये उस टाइप ऐसा कुछ नहीं होता. बट एज अ नेशन आप यहाँ पे पले बड़े हो, आपका आप यहाँ तक पहुँचे हो, और आपको जब दुनिया दिखती है तब आपको लगता है कि यार ये देश इतना भी बुरा नहीं हो सकता जितना ये बनाया गया है सालों से, दशकों से. क्यों? वाई वी आर सेकंड मोस्ट और
populous क्या We're top most populated. population. Why we are most populated country in the world? Because land is so conducive. Everything is so conducive. कि यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, बाकी नहीं है. रशिया में नहीं है. Why they are इतना बड़ा लैंड मास है, नहीं है. क्यों इतने इन्वेजन हुआ है हमारे ऊपर? ये सारा चीज़ें इसलिए हुआ क्योंकि वी आर एक्चुअली सोने की चिड़िया. इतना भी देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है, जियोग्राफिकली वाइज, अपना कनेक्टिविटी वाइज, एवरीथिंग. वी हैव वेदर, वी हैव मिनरल्स, वी हैव एवरीथिंग. बट ये तो हो गया जोग्राफिकल एस्पेक्ट. कंट्री को कंट्री तो उसके लोग ही बना रहे हैं और उसकी लीडरशिप बना रही है ना. तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि इतनी भीड़ को संभालना इस कंट्री में, इतनी छोटे कंट्री में जहाँ पे लोग बाहर से यहाँ आए हुए हैं. अब अंदर के लोगों को बाहर कहाँ भेजोगे? जाने वाले तो जा ही रहे. बट एज अ कंट्री, एज अ भारत पर से बहुत क्या बोलते हैं ना उसको, सेंटी टाइप का हो जाएगा. बट है जिसके लिए हथियार उठाया, जिसके लिए मरने की कसम खाई है, उससे बड़ा इमोशन तो क्या ही हो सकता है. आप भले लाख वो कर लो ना, गालियाँ दे दो, यार ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, बट यू हैव chosen that path to protect your motherland. उससे बढ़िया तो मतलब उससे बड़ा तो क्या ही हो सकता है. तो भारत पर से ऐसा कोई, इट इज़ जस्ट माई लैंड यार, एज सिंपल एज दैट. इट इज़ माई लैंड, इट इज़ माई, एंड दैट्स द इमोशन आई वुड से कि यार इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. नोबडी इज अबाउट दिस. दिस इज माई लैंड, दिस इज माई होम. इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, नो मैटर व्हाट. दैट्स आवर मोटो, ऑलवेज एंड एवरी टाइम. बाकी आप इसमें जो रायता फैला रहे हो, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज, रिजर्वेशन, करप्शन, ये सारा मिथ्या है, सारा मिथ्या है सब कुछ. अगर आप देश के ही नहीं हो, अगर आपके देशभक्ति, अगर देशभक्ति कोई वो नहीं है कि आपने, देशभक्ति सिंपल है, आप लाइन में गाड़ी चलाओ, आपने चॉकलेट खाने के बाद आपका हाथ जाता है कैसे बाहर फेंकने के लिए? हाउ कैन यू थ्रो गार्बेज इन योर हाउस? अगर वही नहीं है ना तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको. देशभक्त कोई वो नहीं होता कि वो डांडी मार्च करे और वो कोई वो प्रोटेस्ट करे. देशभक्त क्या है कि भाई मेरा काम है सिग्नल पे रुकना, मैं रुकूंगा. मेरा काम है कचरा ना फैलाऊंगा, मैं नहीं फेंकूंगा. मेरा काम है ये करना है एज अ लॉ, ये करना, ये मेरा काम है कि भाई ये यहाँ नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए. सिंपल चीज़ों से जो आप लोग सिविक सेंस की बात करते हैं ना, इट इज़ नथिंग बट अ देशभक्ति. आप सिविक सेंस, आप एक नागरिक बन के रहो, देश ऐसे ही सुधर जाए. डू यू थिंक इंडिया के अंदर अभी देशभक्ति कम हुई या ठीक है? नहीं है, देशभक्ति नहीं है इंडिया में. देशभक्ति क्या है? हाउ डू यू डिफाइन इट? देशभक्ति इज लव टुवर्ड द नेशन. और नेशन क्या है? नेशन हम लोग ही हैं. करेक्ट. तो लव टुवर्ड्स अगर नेशंस है, नेशन अगर है तो नेशन में रोड भी आते हैं, नाले भी आते हैं, नदियाँ भी आती है, पहाड़ भी आते हैं, पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड. अगर आप उसके लिए आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप मोर्चे निकालो, आप जंगल बचाओ, लेकिन आपने क्या किया? ओके, जंगल कटने की देरी, वो अभी नॉर्थ इसमें चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है. ट्रैफिक बहुत हो रहा है करके. ट्रैफिक क्यों हो रहा है? अगर ट्रैफिक नहीं भी हो रहा है, लोग बोल रहे ट्रैफिक क्यों होता है वहाँ? पॉपुलेशन ज़्यादा है. क्योंकि लोग गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि सबको आगे जाना है. अच्छा, राइट में चल रहा है, लेफ्ट में गाड़ी चल रही है, इसको क्यों काटना है? इसको क्यों ओवरटेक करके लेफ्ट की लेन को रोकना है? सिंपल. अगर आप वहां पे देशभक्त नहीं हो तो आपके गाड़ी पे कितना भी झंडा लगाया हो उतना बड़ा, कोई फायदा नहीं आपके झंडे. ओके, वो दिस 15th of August, it's another Independence Day. So what is your message? I'm giving you an opportunity to talk to the people out there. God. What is your message to the people out there on Independence Day? I want you to talk in the camera. Oh, take your time. I'm not a big personality, but जो bro, मैं बताता हूँ, there are, I very well sit with people जो social media पे हैं, and I intentionally want कि मेरा podcast ना सिर्फ आर्मी के लोगों के साथ हो या फिर उनके साथ हो जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया. Numbers can be achieved यार, numbers can be achieved easily. हाँ, and after this podcast you're gonna have good numbers, trust me. इतना मैं रीच आउट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मैं सोचता था और जो मैं
हमेशा चाहता हूँ कि यार ये देश में इतना तो बनता है, हम्म बेयर मिनिमम। नंबर 1, आपका लॉयल्टी, हम्म बी लॉयल टुवर्ड्स योर वर्क। आप जो भी कर रहे हो जस्ट डू विद ईमानदारी। हम्म कोई भी हो, रोड बनाने से लेके, रोड खोदने वाले से लेके, कोई भी, आर्मी से लेके पुलिस से लेके, जस्ट बी ईमानदार। भाई ये मेरा काम है, नॉट आउट ऑफ कि मेरे ऊपर कमिटी बैठ जाएगी और वो, जस्ट बी ईमानदार। अगर मैं रास्ते के साइड में डिवाइडर को पेंट करने वाला भी इंसान हूँ, जस्ट डू इट विद ईमानदारी। अगर मैं देश का कोई भी मिनिस्टर हूँ, या मैं कोई भी आईएएस हूँ, या कोई भी आईपीएस हूँ, या कोई भी जनरल हूँ, या कोई भी हूँ, क्या ये मेरा काम मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, इतना बस कॉन्शियस अगर आ जाए ना, विद अलॉन्ग विद द पेट्रियोटिज्म, कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं देश के लिए कर रहा हूँ। पैसा कितना कमाओगे, जितना सैलरी दे रही है उसमें घर चल जाता है, अच्छे से चल जाता है ना। अब 2000 करोड़ लेके आप, खाना तो आपको वही खाना है, सोना तो आपको बेड पे ही है, चलानी तो आपको गाड़ी है, वो भी ट्रैफिक में फंस जाएगी क्योंकि आपने आपका काम नहीं किया। आप फरारी लेके घूम लो, कोई बात नहीं, बट आप जाओगे, आप जा ही नहीं पाओगे जब आपने आपका काम ही नहीं किया, क्योंकि गड्ढा बना हुआ है, क्योंकि भीड़ है, क्योंकि सिग्नल नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। सिंपल। अगर हर कोई अपना काम बस ईमानदारी से, लॉयल्टी और पेट्रियोटिज्म, 2 चीज़ें आप थोड़ा कर लो, 1000 लोग भी कर लेना, ऐसे चेंज हो जाएगा। 1000 लोगों को देखेंगे, अभी आज क्या है ना, 1 करता है 10 नहीं करते हैं, तो 10 बंदे उसको बोलते कि ये पागल है, फिर वो 1 भी क्यों करेगा। अगर यही 10 बंदे करेंगे तो 10 को 10 नहीं बोल सकते। दैट बिकम्स अ पावर ऑफ यूनिटी। मैं कितनी बार देखा है मैंने, मैं रुकता हूँ जाके ना, सिग्नल पे जाके मैं जिब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकता हूँ, मेरा देख के लोग रुकते हैं, मैं लगाता हूँ ऐसी गाड़ी कि मेरे को कोई ओवरटेक ना करे, और मैं करता हूँ कि भाई पीछे हो जाओ थोड़ा सा। लोग होते हैं, एक बंदे की देर होती है बस। बी दैट 1 person, दैट बिकम 10, दैट बिकम 100, दैट बिकम 1 लाख, दैट बिकम 1 करोड़। बी दैट 1 person, बस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको पता है, आपने एक सलमान खान की मूवी थी, कहा था मुझे थैंक यू मत बोलो, अगले 3 लोगों की मदद करते रहो। यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ना ऐसा है, जब भी बहुत सीरियस सिचुएशन होती है ना, नहीं मेरे में ये ऐसा दिमाग में गंदा चलता है। ठीक है, बेसिकली आपको सोते समय ना बस चेक करो कि यार मैंने काम मेरा ईमानदारी से किया है क्या, बस। सिंपल। दैट्स द मैसेज। ओके, आई विल जस्ट टेक, गाइस यू हैव एनी क्वेश्चंस? भाई कोई क्वेश्चन है तेरे मन में? ये मत बोलो मेरा मन था उस टाइम पूछने का भाई। ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, Nikhil. Karan Thank you साहब very आप हमारे much. साथ जुड़े, and just give me a piece of thing that you felt in this room while talking to me for 2+ hours right now. Did you feel little tired? Did you feel कि मैंने कहीं पे break किया? Just give me a feedback on that. नहीं यार, This is for my personal growth. No, absolutely not. Just 2 friends talking on the old times about 1 person. इतना ही है, बाकी कुछ नहीं, बट I really liked it यार। मतलब मैं वैसा भी हूँ ना, मैं जनरली It's very rare to find army people who talk without alcohol. अरे नहीं ऐसा नहीं है। हमने तो चाय पे बुलवा के बुलवा दिया। मैं बात करता हूँ, एंड ओपन अप में जल्दी होता नहीं हूँ इतना, बट सिंस वी आर स्टार्टिंग, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक कि हम बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को ना, एंड मे बी दैट कनेक्शन आई टोल्ड यू ऑन फोन ऑल्सो ना, कि यार यू आर देयर, ऑलरेडी देयर। आज जूनियर होता, मेजर होता, मैं बात करता है भाई निखिल कैसे था, तो यू आर ऑलरेडी देयर, तो आई गिव दैट टू यू बिकॉज यू हैव इट इन यू, है ना, यू अचीव दैट। तो क्या सवाल क्या था? छोड़ो अब, रहने दो। नहीं नथिंग यार, आई फेल्ट वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट गाइस, दिस वाज आवर लिटिल एपिसोड ऑफ 15th August 2026। अगर आप भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो जस्ट टेक दैट एडवाइस, बी दैट पर्सन, बी दैट 1 person, द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो चीजें तमीज से कर रहा है जैसे होनी चाहिए थी। बाकी जो भी आपके सजेशंस है, डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, इट्स पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, गो फॉलो हिम गाइस, ही नीड्स लव, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू सम अदर टाइम, थैंक यू, adios। Amazing. Thank you.
मैं तोड़ दूंगा हाथ, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चल करते हैं, आ जाओ। यहीं पे। हाँ हाँ, इसको साइड कर दो। अरे भाई मांस बहुत है इसमें, मेरे में मांस बहुत है। वो मांस ही है, छोले उठ रहे हैं वो। देखो जब हाथ टूट गया ना, मैंने किसी से किया तो हाथ टूट गया था। क्या बात कर, हाँ, तो अगर मेरा टूटने लगे तो मैं कहूँगा छोड़ देना, ठीक है। मेरे जिम देख के तो ऑलरेडी मैंने वो, अरे जिम तो जा ही नहीं रहे ना। वो फक यार, बंदे का हाथ बहुत हार्ड है यार, सॉफ्ट नहीं है हाथ। तो सारा समझ गया? हाँ मैं समझ गया। ओह माय गॉड, मैं वो हो जाऊंगा। ओके, वन गो। नहीं यार कम ऑन। मैं मतलब एंड में थोड़ा मैंने लूज किया, अच्छा, बट अच्छा, okay. ये लंबा जाना था। अच्छा हाँ मतलब आप भी नहीं, मैं आपको पीछे बेंड डाउन नहीं करता, हम बीच में अटके रहते हैं। अच्छा ओके, हम बीच में अटके रहते हैं। अच्छा लॉक हो जाता। हाँ, लॉक हो जाता, क्योंकि तुम्हारा मैंने अपनी जान बीच में लगाई थी और वो इस तरफ नहीं आया। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करो बस। अब ठीक है, 1 2 3 गो। रैंडम टूटेगा। बस बस। अरे रैंडम भाई टूटे। नहीं क्या हुआ रिया ने बहुत देर हो गई यार। नहीं मैं ले जाता आपका, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई थी। अच्छा वो ब्रो मेरे बहुत दम लगा रहा है यार, थैंक यू सो मच।